मैं पापा जगदीश अंकल सुबह पहले अपने गुराड़ खेत में दवाई फेंकने आते से ही बीच में हमारे खेत में हमारे पप की नली टूट गई। पप की नली टूटने की वजह से हमें बीच में हमारे काम को रोकना पड़ा। सुबह की लगभग 7 बजे मैं पापा दोनों तैयार हो जाते। हमने जूते भी फेर लिए थे और झोले में दवाइयां भी रख ली थी फेंकने के लिए। बाहर का गेट भी मैंने खोल लिया था। यहाँ पे दोनों पंप भी रख लिए थे, सारा सामान रख लिया था और भीतर से पापा अपनी रानी को लेके आ रहे थे। पापा मुझे अनमोल के खेत के यहाँ छोड़ गए थे। मैंने अपने पंप को भी पीछे टांग लिया था। थोड़ी देर चलने के बाद लगभग 5 मिनट के सफर में मैं पहुंच जाता हूँ अपने खेत पर। यहाँ पे मैंने पंप भी रख लिए थे और हमारे खेत में हमको पूरे में दवाई फेंकनी थी आज। पापा मुझे खेत पे छोड़ के अंकल को लेने गए थे क्योंकि 2 पंप थे तो पापा से अकेले से दवाई नहीं फेंकेगी। थोड़ी देर में पापा अंकल को लेके अपने खेत पे आए थे। वो सीधा लग गए थे दवाई का घोल बनाना। हमें लगभग 18 से 20 पंप का घोल बनाना था। दवाई फेंकते समय अंकल वाले पंप की नली टूट जाती है और मैंने जैसे ढक्कन पे हाथ लगाया ढक्कन तो सीधा नीचे गिर गया था। अब ये पंप कोई भी काम करने था, इससे दवाई भी नहीं फेंकेगी। इस वजह से इसको बाजार मोकलना पड़ेगा हमको। पापा वाले पंप की नली हमने निकाल ली थी और जो नली टूटी थी उसको हमने यहाँ रख दिया था। जो आखिरी का पंप बचा था उसको अंकल उधर साइड फेंक रहे थे। इस खेत पे तो हमने दवाई फेंक दी थी लेकिन हमको एक और खेत पे दवाई फेंकने जानी थी और मेरे पापा लग जाते यहाँ पे दवाइयों का घोल बनाने, क्योंकि घोल बना के वो सीधा उस दूसरे पंप को सुधराने जाएंगे मार्केट। 5 से 10 मिनट का सफर तय करके मैं पहुंच गया अपने बाने वाले खेत पे। यहाँ पे मैंने पंप को भी रेडी कर लिया था, बस अंकल का आना बाकी था। थोड़ी देर दवाई फेंकने के बाद इतने में पापा भी आई जाते अपने खेत पर पंप को सुधरा के। लेकिन पापा आए इतने में चाचा वाले पंप में लाइट खत्म हो गई थी। इस वजह से गाँव से हमें दूसरा पंप लाना पड़ा। दोपहर की लगभग 2-2:30 बजे हमारा सारा काम खत्म हो गया था। अपने कुएं के पास आके मैंने हाथ पाँव भी धो लिए थे। आज के लिए इतना ही। बोलिए जय श्री सीताराम।